नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीज़न जो है, ये जो समय चल रहा है, ये अडेनियम के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावरिंग के साथ साथ हमें अडेनियम की तरफ से कुछ सीड भी मिलते हैं, लेकिन उन सीडों में कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में आज हम इस चैनल में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, फ्लावरिंग के बाद कभी कभी हमें बहुत अच्छे से सीड भी मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सीड अपने आप मतलब अनमैच्योर कंडीशन में ही ओपन भी हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सीड हमारे अनमैच्योर कंडीशन में ओपन हो जाते हैं, उसके कई रीज़न हो जाते हैं। उन सभी रीज़नों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम उन रीज़न को इग्नोर कर देंगे तो ये हमारे सीड पोड के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे अडेनियम प्लांट के ऊपर जो सीड पोड लगे हैं वो काफ़ी हेल्दी कंडीशन में हैं, और उनको हेल्दी रखने के लिए हम समय समय पे इनका ध्यान रखते हैं। जो भी कार्यविधि हम करते हैं, उन्हीं कार्यविधि के चलते ही हम अपने अडेनियम प्लांट को सुरक्षित कर पाते हैं और उनसे अच्छे सीड पोड और सीड ले पाते हैं। आपको मैं बताऊंगा, आपको मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में कि किस तरह से हमारे सीड अनमैच्योर हो जाते हैं, अनमैच्योर कंडीशन में ओपन हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे जो अनमैच्योर कंडीशन में सीड खराब हो जाते हैं उनकी क्या रीज़न होते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सीड पोड है, ये पीछे की तरफ से ड्राई हो गया है। अब देखिए, सीड एकदम हेल्दी है, लेकिन इसकी जो पीछे की जो टिप होती है वो हमारी ड्राई हो गई है। क्योंकि कभी कभी क्या, मोस्टली गर्मियों में ये कंडीशन हमें फेस करने को मिल जाती है। इसका रीज़न हम बता सकते हैं कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो उस वजह से ये कंडीशन बन जाती है। इस कंडीशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा ये सीड पोड देख रहे हैं आप, ये सीड पोड हमारा कितना हेल्दी है। अब ये प्लांट, दोनों प्लांट एक दूसरे के बराबर में ही रखेंगे। अगर इनको टेम्परेचर जितना मिल रहा है, 40 डिग्री मिल रहा है, तो 40 डिग्री ही इसको भी मिल रहा है। फिर भी उसके सीड पोड हमारे डैमेज हो गए हैं और इसका सीड पोड डैमेज अभी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये तीसरा प्लांट भी है, इस पर भी सीड पोड लगे हुए हैं और ये भी काफ़ी हेल्दी है और इस पे भी कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो मैं इनका डिफरेंस आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से और क्यों ये इस तरह की कंडीशन में आ जाते हैं। आपको मैं एक सीड पोड और दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस सीड पोड के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई है। इसकी भी टिप जो है नीचे से ड्राई हो गई है। ये आप देखिए, इसके साथ एक नया सीड पोड भी तैयार हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सीड पोड आप देख रहे हैं, ये हमारा अनमैच्योर सीड पोड है और ये सीड पोड हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही वीक है। और इसके वीक होने की इसी के बराबर में ये है, ये भी अन मतलब समय से पहले ओपन हो सकता है, क्योंकि ये अभी हेल्दी नहीं है। और इसको हेल्दी ना होने की वजह है कि इसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि एक तो स्पेस बहुत कम है और प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है, और इसके अंदर हम जब वाटरिंग करते हैं तो वो वाटरिंग बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो इसको समय पे पानी ना मिल पाने की वजह से इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने की वजह से ये सीड पोड समय से पहले ही क्रैक हो जाता है। इस तरह की कंडीशन में पहुंचने के कई रीज़न होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सीड पोड ड्राई हुआ है और इसमें कुछ फंगस भी लगा है। तो फंगस लगने का रीज़न हो जाता है कि इसके अंदर नमी तो ऑलरेडी रहती है, और धूप इस पे जब पड़ती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये अपनी शक्ति खो देता है कि अपने आप को ये सुरक्षित कर सके। तो इसी वजह से इसके ऊपर फंगस भी लग जाता है। जब कोई भी इंसान ही हो, यदि वो बीमार होता है तो उसके ऊपर बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं। तो इसी तरीके से इसके साथ भी हुआ। चलिए, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारा ये सीड पोड ख़राब हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं, इस पे एक नया सीड पोड लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ टेम्परेचर दिन में 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये ड्राई भी हो जाते हैं। अभी ये
अनमैच्योर सीड पोड है, ये कभी भी ख़राब हो सकता है यदि मैं इसकी नमी हमेशा बनी ना रहने दूँ। और नमी भी ऐसी होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपका सोइल जो होता है उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तो आप उसमें डेली वाटरिंग कर सकते हैं इन दिनों में, क्योंकि गर्मियों में आप डेली वाटरिंग करेंगे तो अडेनियम को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए मैं आपको इन दोनों प्लांटों और इन तीनों प्लांटों का बताता हूँ, इन्हीं से आपको समझ आ जाएगा कि क्या रीज़न होता है। आप देखिए इसकी जो सोइल है हमने जो तैयार करी है, इसके अंदर बालू मिट्टी और सिंडर और गोबर खाद का मिक्सचर बनाया हुआ है। और इसके अंदर बालू मिट्टी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है और कोकोपीट और कोको चिप्स है। ठीक है, तो ये कोको चिप्स और इसके अंदर जो है ज़्यादा देर नमी होल्ड कर नहीं पाता है, क्योंकि इसकी कोको चिप्स और कोकोपीट जो है वो पुरानी हो चुकी है। तो इस वजह से इसके अंदर जो नमी है वो बहुत जल्दी गायब हो जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर हमारे यहाँ 40 से 45 डिग्री है। तो प्लांट के बॉटम में नमी एकदम से जब सूख जाती है तो इस तरह से टिप जो है ड्राई हो जाती है, क्योंकि हमारे प्लांट को हमेशा नमी मिलती रहनी चाहिए यदि इसके ऊपर फ्रूट लगा है, फूल लगा है। आप देख रहे हैं कि इस पे भी एक नया सीड पॉट तैयार हो रहा है, फ्लावर भी लगे हैं और भी बहुत सारे होंगे। तो एक रीज़न मैंने आपको बताया कि हमारा जो ड्राई सोयल हो जाता है, तो इस वजह से हमारी जो सीड पॉट हैं वो ड्राई हो जाते हैं। दूसरा रीज़न भी होता है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो उसको शावर दे देते हैं, और शावर देने के तुरंत बाद ही एकदम धूप निकल जाती है और बहुत तेज़ धूप निकलती है, तो उस वजह से भी हमारे सीड पॉड ख़राब हो जाते हैं। ये जो हुआ है ख़राब, ये उसी रीज़न की वजह से हुआ है। इसको मैंने शावर दिया था, थोड़ा लेट हो गया था, तो उसके बाद तुरंत धूप चालू हो गई, तो इस वजह से ये सीड पॉड हमारा ख़राब हो गया है। इसके साथ दूसरा सीड पॉड भी नीचे बनना शुरू हो गया है, इसका भी हमें काफ़ी अच्छे सीड मिलते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है, आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी और पुराना प्लांट है। दोस्तों एक तीसरा रीज़न भी होता है कि यदि आपका प्लांट अनमैच्योर है और अभी अपनी वयस्क अवस्था में नहीं है, तो भी वो सीड पोड होल्ड नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी आपके सीड पोड जो है गिर जाते हैं। चलिए मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी सीड पोड दिखाता हूँ, इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। ये सीड पोड है, थाइसोको प्लांट का है। ये टावर फॉर्म में हमने प्लांट लिया था, तो ये उसका सीड पोड है और ये इसका सीड पोड बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है। इसका रीज़न ये है कि इसका जो बॉटम है वो हमेशा नीचे से आपको वेट ही मिलेगा, कभी ड्राई हम होने नहीं देते हैं इसको, हर दूसरे दिन पानी दे देते हैं। इसकी सोइल भी देख रहे हैं आप कितनी अच्छी बनी हुई है, तो इस वजह से इसको हमेशा नमी मिलती रहती है, पूरा पोषण मिलता रहता है। तो इसका सीड पॉड हम जो बना है आपके सामने है कि कितना हेल्दी है। तो अपने प्लांट को हमेशा जो है पानी देते रहना चाहिए गर्मियों के दिनों में, उसमें आलस नहीं करना चाहिए। दोस्तों सीड पॉड की जो ये टिप है ड्राई होने का एक रीज़न, चौथा रीज़न ये भी है कि ये हमारी टेरेस पे रखा हुआ है, और टेरेस से जो हीट नीचे से टकरा के जाती है वो इसकी टिप पे या इसके प्लांट पे हर जगह लगती है, तो ये बर्न हो जाता है। देख रहे हैं आप एक सीड पॉड और यहाँ पे तैयार हो रहा है। हमारे बहुत सारे सीड पॉड हमारे प्लांट पे लगे हुए हैं। मोस्टली प्लांट हमारे मैच्योर हैं और इसके ऊपर हेल्दी सीड पॉड हमारे लगते हैं। कुछ पे अभी लगे नहीं हैं लेकिन लगेंगे। और लीफ जो हमारी इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सिकुड़ रही है, तो इसका रीज़न इसके अंदर पानी की कमी का है, क्योंकि इसको पानी की कमी का भी है और दूसरा टेरेस का भी है। आप देख सकते हैं ये भी अनमैच्योर कंडीशन में था और ये बर्न हो गया है। ये देखिए, ये बर्न होने की वजह से इस तरह का हो गया है। ये पहले ही जल गया है, उसके अंदर शक्ति नहीं है कि अपने आप को बचा सके। दोस्तों अनमैच्योर प्लांट जो होता है वो जल्दी से सीड पॉड ऑब्जर्व कर नहीं पाता है, और वो अपने सीड पॉड लगते तो हैं लेकिन वो ओपन नहीं हो पाते, मैच्योर नहीं हो पाते, और अनमैच्योर कंडीशन में ही क्रैक हो जाते हैं। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि यदि आपको सीड अपने प्लांट से लेने हैं तो पहले उसको उस अवस्था में आने दें कि आपको वो हेल्दी सीड पॉड दे पाएँ, क्योंकि वो अगर पहले से मैच्योर खुद ही मैच्योर नहीं होगा तो वो सीड पॉड कैसे देगा।
अब मेरे प्लांट देख रहे हैं, वो मेरे प्लांट हमेशा सभी प्लांट जो है 10 साल से ऊपर के प्लांट हैं। तो दोस्तों, मैंने जो रीज़न आपको बताए हैं कि किस वजह से हमारे सीड पॉड जल्दी से क्रैक हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस का आपको ध्यान में रखना है और उन कंडीशन से दूर रखना है, वो कंडीशन ना बन पाएँ, ताकि आपका प्लांट हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहे और आपको हेल्दी सीड पॉड भी देता रहे। आप देख रहे हैं, ये भी हमारा सीड पॉड है, लेकिन ये अनमैच्योर है और मुझे लगता है कि ये मैच्योर हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसको मैं जितना भी पानी देता हूँ, ये एक तो ज़्यादा पानी को ऑब्ज़र्व कर नहीं पाता है, क्योंकि पॉट छोटा है, इसका पॉट बदलना है। ये आप देख रहे हैं, एक प्लांट हमारा डैमेज हो गया था सर्दियों की वजह से, अब ये रिकवर हो रहा है। हमने इसको छोड़ दिया था, पानी भी इसको हम नहीं देते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा, इसका जो डैमेज पार्ट है वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे और इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, और यदि आपके प्लांट के साथ भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, आपके प्लांट के सीड पॉड अनमैच्योर कंडीशन में ख़राब हो जा रहे हैं, तो उसके सोयल पे और टेम्परेचर पे और वाटरिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि आपका प्लांट आपको अच्छे सीड दे पाए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे, उस समस्या पे आपको वीडियो बना के डाल दूँगा। तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने प्लांट्स को स्वस्थ रखिए, ताकि आपको वो अच्छे सीड दे सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।